नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे चल रहे थे चौहान वंश। हमारा क्या चल रहा था? चौहान वंश। हमने चौहान वंश शुरू किया था। सबसे पहले राजस्थान के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति देखी। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश देखा। इसके बाद में हमने चौहान वंश शुरू किया था। चौहान वंश की स्टार्टिंग की थी हमने 551 ईस्वी से। कुछ शासक पढ़ लिए थे। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देखी। विदोदिया शिलालेख में ब्राह्मणों में बताया जाता है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इन्हें क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिशन और मुनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ क्या मानते हैं? इनको विदेशी मानते हैं। सभी सिद्धांत इनके देख लिए थे। इसके बाद में हमने क्या देखा? वासुदेव संपादक सिया शाकंभरी के चौहान वासुदेव 551 ईस्वी में चौहानों की क्या करता है? स्थापना करता है, या चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद में कुछ शासक हुए। गुप्त प्रथम, जिसने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था सिक्कर के अंदर। गुप्त सेकंड। फिर इसके बाद में चंद्रराज पत्नी थी आत्म प्रभा, जो 1000 दीपक जलाकर पुष्कर देव में महादेव की क्या करती थी? आराधना करती थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था लास्ट शासक। इसके बाद में वाजपति राय, सिंह राज, फिर गोविंद तृतीय और लास्ट में हमने पृथ्वीराज तक पढ़ लिया था। पृथ्वीराज फर्स्ट तक। अब जहां से चौहानों का मेन इतिहास शुरू होता है, सेपरेट इतिहास शुरू होता है, वहां से अब पढ़ेंगे। यानी चौहानों का अब इतिहास शुरू होता है अजयराज। इसके बाद में शासक बनता है अर्णोराज। इसके बाद में बनेगा विग्रहराज। और इसके बाद में आता है फिर पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। ये शासन है। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज, अजयराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। बीच में कोई छोटे मोटे शासक बनते तो उनको साथ साथ पढ़ लेंगे। मेन शासक ये चार है। चौहानों के जहां से क्वेश्चन आ सकता है, या तो वासुदेव से आ सकता है, स्थापना कब हुई या किसने की। इसके बाद में यहां से आ सकता है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज, अजयराज। अब ये चार शासक इनको पढ़ते हैं। अजयराज, इसका शासनकाल है 1113 से 33 ईस्वी तक। 1113 से 1133। इसके बाद में इसका शासनकाल है 1133 से 50 तक। इसका माना जाता है 1153 से 63। और ये फिर 77 से 92 तक होता है। इसको अलग पढ़ेंगे पृथ्वीराज को लेकर। अजयराज, इसने क्या किया? एक नगर बसाया। अजयराज ने एक नगर बसाया। अर्णोराज, इसका दूसरा नाम था अन्नाजी। इसने क्या बनवाई? एक झील बनवाई। अजयराज ने नगर बसाया, अर्णोराज ने झील बनाई, और विग्रहराज ने क्या किया? झोंपड़ा। विग्रहराज ने झोंपड़ा बनवाया। अजयराज ने नगर बसाया, अर्णोराज ने झील बनवाई, और विग्रहराज ने क्या किया? एक झोपड़ा बनाया। पहले संस्कृत पाठशाला थी, बाद में इसका झोपड़ा बना दिया गया था, डायनेमिक का झोपड़ा। अजयराज ने नगर, अर्णोराज ने झील, और विग्रहराज ने क्या किया? झोपड़ा बनाया। इन एक एक को देखते हैं। अजयराज नगर बसाया। कौन सा? क्या नाम है इसका? अजय, यानी अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर बसाया किसने? अजयराज ने। कब शासन बना? 1113 ईस्वी में। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी। जोधपुर 1459, उदयपुर 1559, जयपुर 1727 ईस्वी में, और अजमेर 1113 ईस्वी के अंदर। अजमेर 1113 ईस्वी के अंदर किसने बसाया? अजयराज ने। अब देखिए, पहले चौहान कहां पर थे? पहले थे संबर के अंदर, और इसके बाद में कहां पर आ गई? अजमेर। यानी क्या हुआ है? छोटे क्षेत्र को छोड़कर चौहान बड़े क्षेत्र में आ गए। चौहान छोटे क्षेत्र को छोड़कर बड़े क्षेत्र में आ गए। यानी कि अजयराज के समय चौहानों का क्या हुआ है? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। इसने चौहानों का क्या किया है? साम्राज्य विस्तार किया है।
अब जब राजा सांबर को छोड़कर जब अजमेर आएगा, यानी राजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए, राजा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर राजा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज पूछे तो चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर 7 चीजें बताई थी राजा के लिए, जैसे प्रजा हो गई, सेना हो गई, खजाना, मित्र, सेनापति, दुर्ग, ये सभी चीजें बताई थी। उसके अंदर अगर राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है जिसके अंदर राजा सुरक्षित रहता है, सुरक्षा की दृष्टि से है, तो वो है दुर्ग। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? दुर्ग। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज क्या है? दुर्ग है। क्योंकि कितनी बड़ी सेना हो, 1 लाख 2 लाख की तरह कितनी भी बड़ी सेना हो, अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं चलेगा। लेकिन अगर राजा कोई बढ़िया से दुर्ग के अंदर सेपरेट तरीके से, बढ़िया तरीके से सुरक्षित बैठा है, तो चाहे 6 महीने तक युद्ध कर सकता है। जैसे बाबर और खानवा युद्ध देखें तो बाबर की सेना और सांगा की सेना लगभग बराबर थी, फिर भी मात्र 19 घंटा के अंदर सांगा की हार हो गई। और वहीं अगर देखें चित्तौड़ का तीसरा साका, मात्र 8,000 राजपूत थे और अकबर के पास 60,000 की सेना थी, फिर भी 8 महीने लग गए थे। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया कि चित्तौड़ दुर्ग था उनके पास, दुर्ग के अंदर थे, महफूज थे, सलामत थे। तो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? दुर्ग। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया दुर्ग। तो जब अजय राज सांबर से अजमेर आएगा, अजमेर नगर बसाएगा, तो क्या बनवाएगा? दुर्ग बनाएगा। और अजय राज ने ये देखी बढ़िया सी पहाड़ी, कौन सी? बिठली पहाड़ी। बिठली पहाड़ी, ये बिठली पहाड़ी देखी। बिठली पहाड़ी पर अब अजय राज ने ये क्या बना दिया? दुर्ग बना दिया। और इसका नाम क्या रखा? अपने ही नाम पर रख लिया, अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग। अब इस पहाड़ी को क्या नाम हो गया? गढ़ बिठली, यानी इसके ऊपर क्या बना दिया? गढ़ बना दिया। तो क्या हो गई? गढ़ बिठली। और दुर्ग का नाम क्या हो गया? अजय मेरू। कब बनाया? 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी अजय राज नगर बसाया अजमेर, दुर्ग कौन सा बनाया? अजय मेरू। अब इस अजय मेरू दुर्ग के बहुत से उपनाम है, उपनाम यानी सेकंड नाम। इसके बहुत से उपनाम है। इसकी उपनाम है तारागढ़, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का नाका। इसके बहुत से उपनाम है। अब देखिए एक एक नाम को देखते हैं। नाका, नाका क्यों कहते हैं? ये अपना राजस्थान हो गया, यहां पर ये अजमेर हो गया, और यहां पर क्या हो गया? ये अजय मेरू या तारागढ़ वर्तमान में नाम है इसका, ये दुर्ग हो गया। अब नाका क्यों कहते हैं? एक एक नाम को समझते हैं। नाका इसलिए कहते हैं कि कोई भी, यानी कोई भी अगर इधर से इधर या जाएगा तो उसे इस दुर्ग से होकर जाना पड़ेगा, इस नाके से होकर जाना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है राजस्थान का नाका। या इसे जैसे टोल हो गया, टोल के ऊपर तो सभी को हाजिरी लगानी पड़ेगी, तो ये एक तरह का टोल हो गया, यहां पर सभी को आना पड़ेगा। तारागढ़ वो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर पड़ा, वो वहां पर पढ़ लेंगे। हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने समय के अंदर आदमी की मृत्यु कब मानी जाती थी? जब आदमी का दिमाग फेल हो जाता था, यानी आदमी का मस्तिष्क काम नहीं करता था, तब आदमी की क्या मान ली जाती थी? मृत्यु। लेकिन बाद में केस आए कि आदमी कोमा में चला जाता है, तब आदमी का क्या मस्तिष्क काम नहीं करता, लेकिन उसका हृदय काम करता है। और पुराने समय में ये क्या थी? राजस्थान का हृदय था। बीच में नहीं, थोड़ा साइड में, बीच में नागौर है, इसलिए हृदय नहीं है कि बीच के अंदर, क्योंकि बीच में है ही नहीं है, साइड में है, बीच के अंदर क्या है? नागौर है। तो पुराने समय में सभी कार्य यहीं से होते थे, अजमेर से होते थे। वर्तमान में जैसे भारत के सारे कार्य दिल्ली से होते हैं और राजस्थान के सारे कार्य जयपुर से होते हैं, वैसे ही पुराने समय में राजस्थान के सभी कार्य कहां से होते थे? इस अजय मेरू दुर्ग से होते थे, यानी अजमेर से होते थे। तो यहां पर इसको क्या बोला जाता था? राजस्थान का हृदय। यानी कि अगर राजस्थान को जीतना है तो इस अजमेर को जीत लो। कुंजी, वही बात होगी, राजस्थान को जीतना है तो किसको जीत लो? अजमेर को जीतेंगे। तो नीचे कौन थे? राणा
यहाँ पर महाराजा थे, इधर योद्धे थे और इधर आगे ये आड़ा वगैरह हो गए। तो इन सब पर नजर रखने के लिए क्या हो गया, इस दुर्ग को जितना जरूरी था, कुंजी होगी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इसको इसे बोला जाता है कि इंग्लैंड के अंदर एक दुर्ग है महत्वपूर्ण, इसी की स्थिति का दुर्ग है जिसे बोला जाता है, जिसका नाम है जिब्राल्टर। तो उसकी तुलना कर दी थी विसेप एबर ने। जिब्राल्टर किसने बोला था, विसेप एबर। विसेप एबर ने इसकी तुलना की थी इंग्लैंड के जिब्राल्टर दुर्ग से। तो इसे बोला जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर, और भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को बोला जाता है भारत का जिब्राल्टर। तो इसके उपनाम है। उपनाम वैसे दुर्गों के अंदर अलग से पढ़ देंगे, वैसे पढ़े हुए पुराने और भी पढ़ देंगे। तो अजयराज ने क्या किया, 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर बसाया, अजमेर दुर्ग बनवाया। अजमेर नगर बसाया, अजमेर दुर्ग बनाया। ये बहुत ही क्या था, वैसे तो ये मानता था शैव धर्म को, शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म यानी भगवान शिव को मानने वाला था। वैसे तो चौहान सभी भगवान शिव को मानते थे, लेकिन सभी धर्मों में आस्था रखते थे। इस बात को प्रमाण किस मिलता है कि इस अजयराज के समय श्वेतांबर और दिगंबर के बीच बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अजयराज जी ने। जिसकी अध्यक्षता की थी अजयराज ने। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने थी, अजयराज ने। यानी कि सभी धर्मों को मानता था। इसमें मुख्य रूप से शैव धर्म को मानता था और सभी धर्मों को क्या देता था, सम्मान देता था, सभी धर्मों का आदर करता था। इसने इतना शक्तिशाली शासक था कि इसने अवंती के शासक नरवर्मन को हराया था। अवंती शासक नरवर्मन को हराया था इसने। नरवर्मन को क्या किया था, हराया था। अवंती के शासक नरवर्मन को इसने हराया था। चौहानों का क्या किया था, इसने विस्तार किया था। चौहानों के साम्राज्य का विस्तार किया था। अवंती के शासक नरवर्मन को हराया था और संबर छोड़कर बड़े क्षेत्र यानी अजमेर के अंदर आ गया था। इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। चौहानों का प्रथम शासक जिसने मुद्रा चलाई, इसने क्या किया, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। और उसके ऊपर इसकी पत्नी का भी नाम था सोमल देवी। चांदी के सिक्के चलाए जिनके ऊपर नाम, एक तरफ नाम था इसकी पत्नी का। और अंत समय में इसने क्या किया था कि स्वयं ही अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को राजा बनाया और कहां चला गया था, पुष्कर के अंदर। अंतिम समय में कहां चला गया था, पुष्कर के अंदर, क्या करने, तपस्या करने के लिए। अर्णोराज अब तू कर राज और हम चले तपस्या करने के लिए। अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया, अजमेर दुर्ग बनाया। अवंती के शासक नरवर्मन को इसने हराया था। यानी इतना शक्तिशाली शासक था कि अवंती उज्जैन के शासक नरवर्मन को हराया था। इसने इसने मुसलमान शासकों से भी युद्ध किया था। इसके बाद चांदी के सिक्के चलाए, यानी पहला शासक जिसने मुद्रा चलाई थी वो था अजयराज। चौहानों का पहला शासक जिसने मुद्रा चलाई वो था अजयराज। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, अजयराज जी ने की थी। इसके बाद में अंत में इसने शासक बना दिया था अर्णोराज को और स्वयं कहां चला गया था, पुष्कर के अंदर क्या करने, तपस्या करने। पुष्कर के अंदर क्या करने चला गया था, तपस्या करने चला गया था। इसके बाद में पढ़ते हैं अर्णोराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, ये 4 शासक पढ़ते हैं चौहानों के में। अब कौन आ गया, अर्णोराज। अब पढ़ना है अर्णोराज को। अर्णोराज को देखो, अर्णोराज अब
ये चला गया था अजय राजस्थान में, ये चला गया था 1130 ईस्वी के अंदर। कहां चला गया था? पुष्कर के अंदर। पुष्कर के अंदर तपस्या करने के लिए चला गया था 1130 ईस्वी के अंदर। लेकिन अर्णोराज का राज्याभिषेक हुआ था 1133 ईस्वी से और 50 ईस्वी तक। 1133 से 50 तक इसने अर्णोराज ने शासन किया था। अभी बीच के 3 साल देखिए तो इस समय अजय राज जीवित थे और जब तक पिता जीवित हो पुत्र राजा नहीं बन सकता, तो इसने कार्यभार संभाला था। लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? 1133 ईस्वी के अंदर। 1133 ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज परमेश्वर। महाराजाधिराज परमेश्वर पधार रहे हैं, वही उपाधि धारण की थी किसने? अर्णोराज ने। इसने अजमेर के अंदर शिव मंदिर बनवाया था। अजमेर में शिव मंदिर, अजमेर में शिव मंदिर बनवाया और इसने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर बनाया था। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था और इसी वराह मंदिर के अंदर, ये वराह मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर झील के अंदर। पुष्कर झील के किनारे स्थित है वराह मंदिर और इसी की वराह मंदिर की के किनारे यानी वराह मंदिर यहाँ पर पुष्कर के अंदर आया था जहांगीर। कौन? वही सलीम जहांगीर। जहांगीर आया था और इस वराह मंदिर की, वराह की मूर्ति थी, उसको क्या करवा दिया था? पुष्कर झील के अंदर फेंकवा दिया था। यानी वराह की मूर्ति को किसके अंदर फेंकवा दिया था? पुष्कर झील के अंदर फेंकवा दिया था। जब वो चित्तौड़ अभियान पर आया था तभी आया था। और यहाँ पर जहांगीर ने, यानी ये होगी पुष्कर झील और ये हो गया वराह मंदिर। अब यहाँ पर इसके पास में जहांगीर ने क्या बनवाया था? बाग बनवाया था एक, जिसे कहा गया दौलत बाग। दौलत बाग या इसी को कहा गया शाही बाग। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? सुभाष बाग। और ये बनवाया था, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां के लिए बनवाया था। नूरजहां, नूरजहां का अर्थ होता है नूर यानी सुंदर, जहां यानी संसार में। संसार में सबसे सुंदर तुम ही हो। संसार में सबसे सुंदर कौन है? नूरजहां। इसलिए इसका नाम था नूरजहां। इसके लिए जहांगीर ने क्या बनवाया था? दौलत बाग या शाही बाग, या वर्तमान में इसका नाम है सुभाष बाग। और यहीं पर इसकी मां का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। एक बार अस्मत बेगम यहां पर आई थी जहांगीर के पास। यहां पर जहांगीर था, जहांगीर के पास आई थी और अस्मत बेगम बोली, जहांगीर तो बदबू बहुत मारा है, तुम तो क्या बदबू बहुत मारा है। तो इसने क्या किया? यहीं से इसी बाग से फूल लिए और जहांगीर को क्या बना के दिया? तो आजकल चल रहा है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है? फोग चल रहा है। वो इत्र का इस्तेमाल, इत्र बना कर दिया था इसने। सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। सर्वप्रथम भारत के अंदर इत्र का इस्तेमाल आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने और जहांगीर को बना कर दिया कि ये ले, अब तू बदबू नहीं मारेगा। कहां पर बनाया था? इसी दौलत बाग, सुभाष बाग या शाही बाग के अंदर। यहाँ पर शाहजहां ने बारादरी भी बनवाई थी। यानी यहाँ पर लगभग मुगल बादशाह आते ही रहते थे। इसके बाद में देखिए क्या लिख रहे थे? अर्णोराज 1133 से 50, 1133 से 50 इसका शासनकाल। उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर। अजमेर में शिव मंदिर और पुष्कर के अंदर इसने वराह मंदिर। वराह की मूर्ति जहांगीर ने कहा फेंकवा दी थी? पुष्कर झील के अंदर फेंकवा दी थी। और जहांगीर ने क्या बनवाया था? दौलत बाग, सुभाष बाग या शाही बाग बनवाया था। इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम इसी बाग के अंदर किया था। इसके बाद में देखिए, अब चौहानों की सेना को, ये बहुत शक्तिशाली शासक था। ये चौहानों की सेना को, जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, यहां पर ये हो गया अजमेर। अब यहां से सिंध तक ले गया था। ये सिंध तक इसका अधिकार हो गया था। यानी चौहानों की सेना को सिंध तक ले गया था। कौन?
अर्णोराज चौहानों की सेना को कहां तक ले गया था? सिंध तक ले गया था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? अर्णोराज के शासनकाल में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली इसने एक झील बनवाई थी जिसका नाम था अन्ना सागर झील। ये मेन है, इसका उपनाम था अन्ना जी। अन्ना जी क्या था इसका उपनाम था? तो इसने झील बनवाई थी अन्ना सागर झील। अब ये झील क्यों बनवाई, कैसे बनवाई, इसका जिक्र भी कर लेते हैं। अजमेर के ऊपर क्या है, बार बार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। तो यहां पर एक पहाड़ है नाग पहाड़, नाग लपेटा का है आधी आधी रात में, नाग पहाड़। और एक पहाड़ है तारागढ़ पहाड़, तारागढ़। ये दोनों के बीच में उन तुर्कों को लेकर अर्णोराज ने क्या कर दिया था? उनको काट दिया था, तुर्कों को काट दिया था दोनों पहाड़ों के बीच में। तो फिर यहाँ पर क्या हो गई थी? बदबू हो गई, रक्त रंजित धरती हो गई, बदबू हो गई। उन लाशों को जलाया गया फिर भी बदबू नहीं गई। तो ऊपर से एक नदी आती थी चंद्रा, जिसे वर्तमान में लूनी कहा जाता है। ये चंद्रा नदी आती थी, इसका रास्ता चेंज कर यहाँ पर इसको धोया गया, यानी साफ हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ? स्थानीय लोगों की सहायता से एक झील बनाई गई जिसका नाम था अन्ना सागर झील। अजयराज के समय यामिनी का शासक था, यामिनी सुल्तान था, तुर्क था। उसके समय उसका आक्रमण हो रहा था बार बार। तो रक्त रंजित धरती को साफ कर झील बनाई गई थी, वो थी अन्ना सागर झील। अजयराज के समय यामिनी के सुल्तान क्या कर रहे थे? इसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे बार बार। और अजयराज ने क्या किया? तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ कर एक झील बना दी जिसका नाम हो गया अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील बनवाई। इसके बाद में क्या हुआ? फिर इसने यानी कि यहां पर पड़ता था, इनकी शत्रुता थी चालुक्यों के साथ। तो यहां पर पड़ता था अहिलपार्नम यानी चालुक्यों का राजा था जय सिंह सिद्धराज। इसने आक्रमण किया और जय सिंह सिद्धराज को क्या कर दिया था? हराया था। अजयराज ने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया था। और उसकी पुत्री थी कांचन देवी। और कांचन देवी से क्या किया था? विवाह है। एक यहाँ पर शासक आता है कुमारपाल से कौन हार गया था? ये हार गया था। कुमारपाल से स्वयं अर्णोराज हार गया था और जय सिंह सिद्धराज को अर्णोराज ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। अब कांचन देवी से विवाह कर दिया इसने अर्णोराज ने। तो अर्णोराज की विवाह देख लेते हैं। अर्णोराज ने 2 विवाह किए थे। अर्णोराज ने कितने विवाह किए थे? 2 विवाह किए थे। एक थी मरुदेश की राजकुमारी थी सुधवा। और एक हो गई फिर ये जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी। इसके 3 पुत्र हुए थे। पहला था जगदेव, इसके बाद में हुआ था विग्रहराज, और इसके बाद में हुआ था देवदत्त। इसके एक पुत्र हुआ था सोमेश्वर। इसके एक पुत्र हुआ था सोमेश्वर। अब देखिए जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की लास्ट समय में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जगदेव ने क्या कर दिया? अपने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या। और जो पिता की हत्या करता है वो कभी सम्मान नहीं पाता। पिता की हत्या करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। इसको कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता जगदेव, मारवाड़ के राठौड़ों का पितृहंता मालदेव, मेवाड़ के सिसोदियों का पितृहंता उदा, और मिहिर भोज यानी गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता हो गया मिहिर भोज। तो इसके बाद में शासक बनाया गया था। ये एक बार शासक बन गया था लेकिन इसको क्या कर दिया?
सामंतों ने हटा दिया था। फिर इसके बाद में शासक बना विग्रहराज। इसके बाद में शासक कौन बनेगा? विग्रहराज। तो इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, यानी लगभग 2 साल तक ये ऐसे ही रहा था, जगदेव बन गया था। कभी सामंतों ने हटा दिया, कभी राजगद्दी निकाली, ऐसे करते करते लड़ाई होते होते फिर बना था 1153 ईस्वी में कौन बन गया था? विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि से अजमेर का शासक बना। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है विग्रहराज, बहुत शक्तिशाली शासक है। विग्रहराज को कल देखेंगे। आज क्या है? अजयराज और अर्णोराज को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो अजयराज और अर्णोराज को लिख लेते हैं। विग्रहराज को फिर कल देखेंगे इसके बाद में। फिर विग्रहराज और पृथ्वीराज तो सबसे मेन शासक है। ऊपर ऊपर हेडिंग डालो अजयराज। ग्यारह सौ 13 ईस्वी से 33 ईस्वी नगर बसाया अजमेर, दुर्ग बनवाया अजमेर। चौहानों का क्या किया? साम्राज्य विस्तार। इसने अवंती के शासक नरवर्मन को हराया। अवंती के शासक नरवर्मन अहिल पाटन के मूलराज सेकंड को हराया। सिक्के जलाए। चांदी प्लस तांबे के। और पत्नी सोमलवती का नाम लिखवाया। शिव मंदिर बनवाया। और इसने श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर के शास्त्रार्थ की क्या की थी? अध्यक्षता। श्वेतांबर और दिगंबर के शास्त्रार्थ की क्या की थी? इसने अध्यक्षता की थी। इसके बाद में इसने राजा बना दिया था अर्णोराज को। अर्णोराज को राजा बनाकर स्वयं पुष्कर चला गया। स्वयं पुष्कर तपस्या के लिए चला गया। ध्रुव है अजमेर, तो इसके लिख लो उपनाम। राजस्थान का हरिद्य, राजपुतानी की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपुताने का नाका और तारागढ़।
ये सभी क्या इसके उपनाम है। जैसे अजयराज 1183 में अजमेर नगर दुर्ग साम्राज्य विस्तार किया। नरवर्मन अहिलपाटन मुद्रा सेकंड को हराया, चांदी के सिक्के चलाए, अपनी पत्नी का नाम लिखवाया, शिव मंदिर बनाया, शैव धर्म को मानने वाला था, श्वेतांबर दिगंबर के बीच अध्यक्षता की और रणराज को शासक बनाकर क्या किया, स्वयं तपस्या के लिए चला गया। इसके बाद में देखो अर्णोराज। इसके बाद में शासक कौन बना, अर्णोराज। ग्यारह सौ 33 से 50 ईस्वी तक, 1133 से 50 ईस्वी तक शासक कौन बनेगा, अर्णोराज। इसका उपनाम था अन्नाजी। इसकी उपाधि महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परमेश्वर, महाराजाधिराज परमेश्वर इसकी क्या थी, उपाधि थी। इसने झील बनवाई, अन्ना सागर झील बनवाई थी। तुर्कों से रक्त मंजित, तुर्कों से रक्त मंजित धरती को साफ करके इस झील के किनारे लिख लो, मंदिर बनवाया था, वराह मंदिर। वराह की मूर्ति जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दी। वराह की मूर्ति जहांगीर ने काम लिखवा दी थी पुष्कर झील में। इसके बाद में इसने क्या बनाया था, अन्ना सागर झील बनवाई थी। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया और इस जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी से विवाह किया। और क्या था आज का, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। अर्णोराज की हत्या किसने कर दी थी, उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। ओके, बाकी कोई वो कल लिखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।